बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान का 2 टूक ऐलान। सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। नया साल, वारदातें पुरानी। और सवाती को रिलीफ मिल गया। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट तजुर्बात ना करे, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। ताखीर और गैर आईनी सेटअप लाने से सिर्फ तबाही होगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। इंटरव्यू में सारे ख्याल करते हुए कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत से मसाइल हल नहीं होते। मैंडेट के साथ हुकूमत आई तो मुआशरे से काम आएगा। सबसे बड़ी जमात को खत्म और MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। इमरान खान ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली बता दी। कहा कि कोशिश है कि काफ लीग PTI में शामिल हो जाए, एक निशान पर इलेक्शन लड़े। इत्तेहादियों के साथ हुकूमत करना बहुत मुश्किल होता है। एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बलियां तहलील करेंगे। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो। तो जब तक आप रूल ऑफ लॉ अगर एस्टेब्लिशमेंट आके खड़ी हो जाए कि हम आपकी मदद करेंगे इस मुल्क में बड़े बड़े माफियाज को खत्म करने के लिए, हम मदद करेंगे कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए, ये पहला कदम होगा पाकिस्तान को इस दलदल से निकलने। तो हम ये सोच रहे हैं कि अब इससे निकलेंगे कैसे। देखिए, इससे सिर्फ एक तरह निकलेंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ने भी कभी मुल्क के मसाइल हल किए। अगर आप IMF की कंडीशंस मानते हैं तो पहले तो रुपया फ्री फ्लोट होगा, वो किधर जाके रुकता है, 260 पे रुकता है, किधर रुकता है ये हम नहीं कह सकते। मुझे खौफ है कि ये इवेंचुअली श्रीलंका टाइप हालात हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में जो भी गवर्नमेंट आएगी बड़ा चैलेंज। मैं समझता हूँ मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। ऐसे हालात बना दिए गए कि जनाब देखें वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फौज के अंदर पॉलिटिक्स चल पड़ेगी। इसलिए अभी समझते थे कि ठीक है हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन है जनरल बाजवा की, तो ठीक है, तो लेकिन जो अब किया और उसके बाद अब जब पीछे देखते हैं तो बहुत बड़ी गलती थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें एक ही सिंबल पे इलेक्शन लड़े। नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो होती है इत्तेहादियों के अंदर। मैं वैसे उनको सजेस्ट तो किया कि आपको PTI ज्वाइन कर जानी चाहिए। ये जो कोalition की पॉलिटिक्स है ना, ये होती है हमेशा मुश्किल। इसके अंदर बड़ी जब आप गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि वो पिछली बारी तो हमें कोalition से बड़े मसले आए। मैं आप बाकी पार्टीज की BAP और इनकी बात कर रहा हूँ। BAP का काम लेकिन MQM और वो सारा वक्त आपको नेगोशिएट ही करते रहते हैं कि जी हम हर बजट से पहले आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि जी हम आप क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फंड्स देंगे तो हम साथ रहेंगे। इनका तो खैर हमें पता चल गया, ये बिल्कुल PDM घबराई हुई है। इलेक्शन से डरते हैं ना। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भी भाग गए, कराची के लोकल गवर्नमेंट से भाग जाते, इलेक्शन लड़ नहीं सकते। गिरती दीवार को एक धक्का और दो। कप्तान की पेशबंदी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। जमान पार्क लाहौर में पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा मुल्क भर में होने वाली महंगाई रेलों में हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया गया। अवाम को बताएं हुक्मरानों ने किस तरह NRO 2 से फायदा उठाया। बाबर रहमान से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली। बाबर रहमान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का नंबर बंद हो गया। टेक्नोक्रेट सिस्टम लाने के लिए आइन तोड़ना पड़ेगा। आइन तोड़ना संगीन खदारी है। फवाद चौधरी के भी बोल से गुफ्तगू साफ कह दिया, इलेक्शन कमीशन के पास फौरी इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। वो नंबर वापसी का जो था वो बंद हो गया। तो क्या ये पाकिस्तान टेक्नोक्रेट्स के लिए बना था? ये आइन के लिए, इस्लामी उसूलों के लिए, मदीने की रियासत के मॉडल को फॉलो करने के लिए और पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए नहीं बना था। संगीन गद्दारी होगी अगर कोई आइन तोड़ रहा है, संगीन गद्दारी नंबर 1। और आर्टिकल 6 में अमेंडमेंट जो 2018 में आई है उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई अदालती बड़ी अदालतों के नाम शामिल करके उस किसी आइन शिकनी की सपोर्ट करती है तो उनके ऊपर भी संगीन गद्दारी है। एक्शन का साल है, पहला एक्शन पहले हफ्ते में
नहीं बोलेगा इंशाअल्लाह नबी। अगले 10 दिन में पहली कोई बड़ी चीज़ हम करेंगे। अगर लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते, आप इस्लाहात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था, आप सब लोग अदालत में थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को, बिलावल को कि आप इलेक्शन होने दें, और आज मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते हैं। बिल्कुल जो है वो ये गैर मुंतखब इदारों ने पाकिस्तान में बहरान पैदा किया। खौफ ये है कि इमरान खान बड़ा हो। 7 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन खर्च कर चुका था इन इलेक्शन के इंतजामात के ऊपर। हर चीज हो चुकी थी और बिल्कुल हाई कोर्ट का फैसला सही था कि जो इंतजामात पहले हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान की मईशत इसलिए नीचे जा रही है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम। आप सियासी इस्तेहकाम लेके आएंगे तो ये चीजें रुकेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। स्वीडन, पेरिस, स्पेन और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं रिजीम चेंज के बाद करप्ट टोले ने पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी हालात में जिस तरह धकेला है, इमरान खान को मुल्क की बेहतरी का जामिन समझते हैं। जल्द से जल्द इलेक्शन कराकर मजीद नुकसान से बचना चाहिए। हल्का बंदियों के मामले पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में ठन गई है। पीपल्स पार्टी ने 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियां नामुमकिन करार दे दी हैं। मुत्तहिदा ने बल्दियाती इलेक्शन नई हल्का बंदियों से मशरूत कर दिया। विफाक के नुमाइंदे भी मायूस होकर चले गए। गवर्नर हाउस में एमक्यूएम की क़यादत का मुशावरती इजलास हुआ। आइंदा के लाहे अमल पर गौर। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान इजलास का एक और दौर होगा। इत्तेहादियों को कैसे मनाएं? बिलावल हाउस में होने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। मुत्तहिदा अरकान इजलास में शिरकत के बाद मायूस लौटे। ज़राए के मुताबिक इजलास में एमक्यूएम ने 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां तब्दील करने का मुतालिबा कर दिया। सिंध हुकूमत का एमक्यूएम के मुतालिबात मानने से साफ इनकार। मुश्तरका इजलास में सिंध हुकूमत की कानूनी टीम ने ब्रीफिंग में साफ कह दिया कि इलेक्शन का ऐलान होने पर हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि एमक्यूएम इत्तेहादी है और जल्द मामलात हल हो जाएंगे। बिलावल हाउस में होने वाले इजलास के बाद मुत्तहिदा के बड़े गवर्नर हाउस में बैठे। इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि असेंबली में अददी अक्सरियत की बुनियाद पर किसी को शहरी सिंध के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। गवर्नर ने एमक्यूएम के तमाम मुतालिबात को दुरुस्त करार दे दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी को अपने मुआहिदे पर मनो-अन अमल करना होगा। नई हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। ये एमक्यूएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तसव्वुर किया जाएगा कि कराची के लोगों का हक मारा गया है। गवर्नर ने खदशा जाहिर किया कि रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। मुआशी हक को गोद न लिया गया तो मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी साहबियत इख्तियार पर होगी। मुआहिदों पर अमल दरामद कराया जाए वरना एमक्यूएम माजरत कर लेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान लाइन है। डीलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था और इसके ऊपर इनके दोस्त मेरे पास आए थे और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की थी। बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है, आसिफ अली जरदारी साहब से भी मैंने बात की है और मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं होगा तो ये कराची के लोगों का हक मारा जाए। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और हम इसे मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे। हमने अगर माशी हब शहर कराची को इस बार अपनी गोद में न लिया, बड़े बड़े फैसले न किए तो फिर माशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर होगी जो साहिब इख्तियार है। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा तूर पकड़ गया। सिंध सरकार और एमक्यूएम के दरमियान बात ना बन सकी। हल्का बंदियों पर डेडलॉक बरकरार है। विभाग से आई वुज़रा की टीम खामोश तमाशाई का किरदार अदा करके वापस चली गई। कराची मिशन नाकाम, वफाकी वुज़रा ना कर सके इत्तेहादियों को राम। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की मुलाकात में हल्का बंदियों के मामले में पेशरफ न हो सकी। मुआहिदों में जमानती का किरदार अदा करने वाले वफाकी वुज़रा मामला हल करने कराची पहुँचे मगर बात न बन सकी। सिर्फ दोनों फरीकैन की सुनते रहे। इजलास खत्म होते ही वापसी इस्लामाबाद की राह ली। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान और रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वजीर आजम के तैयारे में इस्लामाबाद रवाना हुए। वजीर आजम के खुसूसी तैयारे ने PAF फैसल बेस से उड़ान भरी। एमक्यूएम पाकिस्तान हल्का बंदियों के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम।
असेंबली में अददी अक्सरियत की बुनियाद पर किसी को शहरी सिंध के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। MQM का दो टोक जवाब, सियासत नहीं बल्कि शहरी सिंध के मसाइल का मुस्तकिल हल चाहते हैं, इसलिए मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने। इजलास में MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी पर मुआहदे पर अमल दरामद न करने की नीयत रखने का भी इल्जाम लगाया। छड़ी के जोर पर इंतखाबात रोके जा रहे हैं। कराची में गुंडों को इकट्ठा किया जा रहा है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू का MQM को दोबारा मुत्तहिद करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी। बलूचिस्तान में बाप अम्मी बन गई है, बच्चे पीपी में जा रहे हैं। कराची में गुंडे इकट्ठा करे जा रहे हैं, फिर MQM को इस तरह से रिवाइव करना बहुत बड़ी गद्दारी होगी शहीदों के लहू से। गवर्नर कामरान टेसोरी क्रिमिनल केसेस में वो मुलव्वस रहे हैं। बलूचिस्तान में जो बाप था वो अब अम्मी बन गया, उसके बच्चे पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं। ये बहुत पुराने खेल है। अब तो वोट 70% हर हल्के में इमरान खान का। कैंडिडेट्स के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कितनी गैर संजीदा मीटिंग। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर है, उसके वज़ीर आला को भी बुलाने की जहमत नहीं की। बिलावल भुट्टो रोज वाशिंगटन चले जाते हैं, उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि वो अफगानिस्तान से बात कर। पाकिस्तान के इस वक्त अफगानिस्तान से ताल्लुकात मुकम्मल तौर के ऊपर ब्रेकअप हो चुके हैं। 50,000 की LC खुलवाने के आपके पास पैसे नहीं। आप कह रहे हैं कि हमने इतने बड़े ऑपरेशन में चला जाना। सिर्फ सोशल मीडिया के बच्चों को उठाना, पोजीशन को तंग करना, ये मुआशी मसाइल का हल है? तो फिर तो अल्लाह खैर। पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद असेंबली की तहलील होगी। यहाँ हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। मंजूर बसान साहब को मैं पागल खाने में देख रहा हूँ। शर्जील मेमन साहब को जल्दी पंजाब में जहमत दें। पीपल्स पार्टी और MQM दोनों एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। मसला हल्का बंदियों का नहीं, अपने अपने हिस्सों का है। ये दोनों ही जमातें बल्दियाती इलेक्शन से फरार चाहती हैं। बिलावल हाउस में इत्तेहादी जमातों के इजलास पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असम्बली हलीम आदिल शेख का रद्द अमल। खुर्रम शेर ज़मान का कहना था मुलाकातें मुज़र चापलूसी के बावजूद भी MQM के हाथ खाली हैं। MQM को पीपल्स पार्टी ने मुआहदे पर हमेशा की तरह लाल झंडी दिखा दी। मुत्तहिदा ने वाजी में भी पीपल्स पार्टी से धोखे खाए। अब भी रिवायत बरकरार है। इत्तेहादी जमातें कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के लिए मंसूबे बना रही हैं। हल्का बंदियों की आड़ में एक बार फिर आओ मिलकर खाते हैं का मंसूबा नाकाम हो गया। बाशऊर मुहाजिर MQM के अब किसी धोखे में नहीं आएंगे। कराची के अवाम इमरान खान के साथ हैं। कराची का मेयर जियाला नहीं बल्कि कप्तान का टाइगर होगा। कौमी खुदमुख्तारी और मुआशी आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाह गाहें फराहम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इयादा किया गया। तशद्दुद का सहारा लेने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के अज़्म का भी इयादा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस के अज़्म का इयादा, कौमी खुदमुख्तारी और मुआशी आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का जायजा भी लिया जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन के इंच इंच पर रियासत की रिट बरकरार है और रहेगी। गैर कानूनी करेंसी के अखराज हवाले कारोबार को रोकने के लिए इकदाम का फैसला। मालियाती इदारों के साथ मिलकर सलाह मुतासरीन के लिए वसाइल मुतहर्रिक करने का भी फैसला हुआ। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।